आज की वीडियो में हम आपको चंद्रयान के बारे में बताएंगे। चंद्रयान का नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले ये सवाल उठा होगा कि चंद्रयान क्या है। चंद्रयान हिंदुस्तान का चांद पर जाने का मिशन है। चंद्रयान 1 पहला मिशन था जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 दूसरा मिशन था जिसे 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 तीसरा मिशन था जिसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जो अभी भी स्पेस में मौजूद है। फाइन टीवी की वीडियो में खुशामदीद। चंद्रयान मिशन 3। चंद्रयान 3 14 जुलाई जुम्मे के दिन दोपहर 2:35 पर सतीश धवन खलाई मरकज से श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद पर नरम लैंडिंग की कोशिश करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चांद पर उतरेगा। खलाई जहाज 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक लैंडर रोवर और दूसरा प्रोपल्जन मॉड्यूल। लैंडर को चांद की सतह पर नरम लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया था और रोवर एक छोटी ट्रॉली की तरह होता है जिसमें पहिए लगे हुए होते हैं और ये चांद के गिर्द घूमता है। बात करते हैं प्रोपल्जन मॉड्यूल की। प्रोपल्जन मॉड्यूल का बुनियादी काम रोवर पेलोड्स को चांद तक ले जाना है। पेलोड्स का मतलब साइंटिफिक आलात हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के आलात शामिल होते हैं। ये आलात हमें चांद की मालूमात इकट्ठी करने में मदद देते हैं। इस मिशन में चंद्रयान 3 40 दिनों में चांद तक पहुंचेगा। इस मिशन में जब चंद्रयान 3 40 दिनों में चांद पे पहुंचेगा तो चांद के करीब पहुंचने के बाद लैंडर रोवर पेलोड्स खुद को प्रोपल्जन मॉड्यूल से अलग करके चांद पर गिर जाएगा। लैंडर में ऐसे इंजन हैं जो गिरने की रफ्तार को कम कर देंगे ताकि ये चांद पर क्रैश लैंडिंग की बजाय आराम से उतरे। लैंडर के चांद पर उतरने के बाद रोवर लैंडर के अंदर से बाहर निकल जाएगा और 14 दिनों तक चांद की सतह पर घूमेगा। लैंडर और रोवर दोनों के पास तजुर्बात के लिए आलात मौजूद हैं, जैसे कि चांद की मिट्टी का तजुर्बा करना, ये जांचना कि चांद की सतह हरारत कैसे चलती है और जलजले की लहरें चांद की सतह से कैसे गुजरती हैं। चंद्रयान मिशन 3 के क्या मकासद हैं? नंबर 1 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। नंबर 2 रोवर को चांद पर चलवा कर दिखाना। नंबर 3 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। अब हम आपको चंद्रयान मिशन 3 के बारे में तफसील से बताएंगे। अगर सब कुछ मंसूबाबंदी के मुताबिक होता है तो 6 पहियों वाला रोवर चांद की सतह पर चट्टानों और गड्ढों के गिर्द बाहर निकलकर घूमता रहेगा और अहम डेटा और तस्वीरें इकट्ठी करेगा जो तजुर्बे के लिए जमीन पर वापस भेजी जाएंगी। रोवर 5 आलात लेकर गया है जो चांद की सतह की जिस्मानी खुसूसियात, सतह के करीब का माहौल और सतह के नीचे क्या हो रहा है, इन सब का मुताल्लक करेगा। चंद्रयान मिशन 3 की क्या अहमियत है? अमेरिकी अपोलो मिशन के बाद कई दिहाइयों तक इंसानों ने चांद को नजरअंदाज किया, मगर चंद्रयान मिशन 3 का बुनियादी मकसद चांद के जुनूबी कुतबी इलाके में बर्फ की मौजूदगी के बारे में मालूमात इकट्ठी करना है। बर्फ का मतलब है पानी। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम किया जाता है। ये दोनों ही रॉकेट के ईंधन हैं। यानी अगर चंद्रयान मिशन 3 कामयाब हो गया तो मुस्तकबिल में रॉकेट चांद पर बनाए जा सकते हैं। लैंडर और रोवर कब तक काम करेंगे? लैंडर और रोवर जमीन के 14 दिनों तक जिंदा रहेंगे, जो चांद के 1 दिन के बराबर है। जब चांद अपने महवर पर एक मुकम्मल चक्कर लगाता है तो जमीन के 29.5 दिन पूरे होते हैं, यानी चांद का 1 दिन तकरीबन 14 जमीनी दिनों का होता है। लैंडर और रोवर को बिजली फराहम करने वाले सोलर पैनल को चांद की रोशनी की जरूरत होती है, इसलिए वो चांद के 1 दिन तक जिंदा रहेंगे, जो जमीन के 14 दिन हैं। चंद्रयान 3 का बजट कितना है? लोगों के जहनों में ये बात बहुत दिलचस्पी पैदा करती है कि चंद्रयान 3 का बजट क्या है। चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ है। चंद्रयान 2 960 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था और चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कम बजट के साथ बनाया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि किसी दूसरे सैयारे के ऑर्बिट में मिशन कायम करने में बहुत ज्यादा लागत आती है, लेकिन हमने इस मिशन को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और कम लागत के साथ पूरा करने की कोशिश की है, जिससे इस प्रोजेक्ट का आगाज बेहतर और कामयाब होगा।
अगर चंद्रयान मिशन 3 कामयाब हो जाता है तो भारत चीन के बाद चांद पर नरम लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।